संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। प्रभु भक्ति जिसके लिए तन मिला था करने को, उसके बारे में तो विचार ही नहीं सो करता। पता कब करता है? जी अभी तो जवान है, बाल बच्चे पैदा हुए हैं, पालन पोषण करेंगे, शिक्षा दिवा देंगे, फिर शादी कर देंगे, फिर हम व्यर्थ हो जाएंगे पति पत्नी। पता आपको 55 साल के बाद क्या होता है? बीमारियां घेरा डालती हैं हमारे ऊपर। जैसे कमजोर पशु पे ना ताकतवर पशु हमला बोलते हैं, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, बीमारियां सिर उठाने लगती हैं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, वायु रोग, ब्लड प्रेशर हाई कभी लो, यादाश्त भूल गए, दांत निकल गए, आंखों में देखना कम कर दिया। मकान तो खड़ा है, दिख रहा है, फिर थोथा हो लिया अंदर से। तो ये कोई धक्का मार दे गिर जाइए, फिर भक्ति करेगा ये? बोलो नहीं, आज करेगा ये, आज अभी से, क्योंकि भूख इसको आज है। कोई कह दे 7 दिन बाद हलवा पूरी दूंगा, आज क्या कहता जी? आज सूखी रोटी दे दो, भूखा हूं मैं, 7 दिन में तो मर लूंगा मैं। भोजन के लिए बड़ा होशियार है। और भजन कोई पड़ोसी कर दे इसके नाम का, भजन भी खुद करना पड़ेगा। नादा ये समझ मन में एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक, फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ जाएगा मौत के बाद। जिसको नहीं पता कहाँ जाऊंगा वह मूर्ख है। फिर लिख लो अपना खुद। आज पीएचडी है,
प्रधान हैं गांव के, शायद बड़े बड़े पदाधिकारी हम तो। मौत के बाद कहां जाऊंगा जब नहीं पता है ना, तो लिख लो आज कि हम मूर्ख हैं। औरों पे क्यों कहलवा रहे हो? नहीं पता बच्चों के सामने क्या कहता पिता, अरे बाहर वालों पे क्यों पिटवाते हो, तुम्हें पीट लो भाई। नहीं समझे बात को? बच्चे करते हैं बदनामी माँ बाप की, बाहर गालियां देते हैं वो सरेआम चौक पे। पीटना है ये भी एक तरह से। क्या कहते माता पिता, रे घर में हमें तुम ही दे लो भाई, घर में बैठ के दे लो गाली, तुम बाहर क्यों बदनामी करते हो हमारी। सुनना है अब सुन लो, फिर खुद को खुद ही कह लो मैं मूर्ख हूं जी। जी मुझे नहीं पता मैं मौत के बाद कहां जाऊंगा, जब आगे दूसरे लोग कहेंगे तो दुखी होगा। ज्ञानी ध्यानी संत साधु बोलेंगे जो मौत के बाद कहां जाएगा नहीं पता रखता है वह मूर्ख है। फिर खुद लिख लो अपना नाम। लिखता कोई बड़ा सयाना लिखता है अपने आप को, मैं तो सयाना हूं जी गांव में। किस बात का सयाना है पता है? चतुर में और बेईमान में थोड़ा सा फासला है। चतुर कौन होता है? अपना दीव नहीं दूसरे का लीव नहीं, वो चतुर है। अब देखना जरा, थोड़ी अंतर आएगी, बस एक लाइन का अंतर है। दूसरे का ले आवे और अपना देव नहीं, बेईमान हो गया। क्या हो गया? बेईमान, ठग, मीठा ठग। कहते ना हम, ये फला व्यक्ति बड़ा मीठा ठग है। कैसे मीठा? कैसे? मीठी वाणी बोल के बलो बलो के लोगों से पैसे लूट लेता है, फिर देता नहीं है। और देता है ना जब ऐसा मीठा बोलता है हाथ जोड़ के, जी होता तो मैं दे देता, मीठी मीठी वाणियों फिर फंसा लेता है। हजार बहाने रखता अपने पास। कोई नहीं कहता मैं मूर्ख हूं, फिर है तो मूर्ख ही है। जब पता ही नहीं कहां जाना है, ये दूसरों क्या बताएगा, खुद का ही नहीं पता श्रीमान जी को। दुनिया से प्रीत हटा लेता हूं, प्रभु से लगन लगा लेता हूं। ये दुनिया की प्रीत, मेरे दोस्त बहुत ज्यादा हैं, मेरे मित्र बहुत ज्यादा हैं, मेरा परिवार है जी, मेरा सब कुछ है जी, सभी मानते हैं। दृष्टांत लो, पिंड में एक बार एक साधु का शिष्य था, जवान लड़का था, सेवा करता था और कहता था जी मैं तो सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा, भगवान को प्राप्त कर लूंगा। थोड़े दिन के बाद आया, बोला गुरुजी मेरी तो सगाई हो गई, आज रिश्ता पक्का कर दिया मां बाप ने। कहता बेटा मेरे से तो गया। फिर आ थोड़े दिन के बाद, कहता गुरुजी मेरी शादी कर दी घर वालों। कहता घर वालों से भी गया। फिर आया लौट के 2 साल के बाद, जी बच्चा पैदा हो गया। कहता तो अपने से भी गया। पूछने लग गया वो गुरुजी से, ये अटपटी बातें गुरुजी कैसे बोल रहे हो? कहता है भाई सुन ले, जब सगाई हुई तो नींव टिक गई तेरी तो गृहस्थाश्रम की, तो मेरे दौरे आना छोड़ जाएगा, या पक्की लिख ले। शादी हो गई, अब गया परिवार वालों से चला गया, मेम साहब का हो गया, तेरी धर्मपत्नी का हो गया, बस अब तेरा संसार नया बनेगा। माता पिता पराये पराये से दिखे वो सारे। जी बच्चे हो गए, अब अपने आप से भी गया। क्या?
अब बच्चों का मन गया, बच्चों का ये बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा, वहां भेजूंगा, ये बनाऊंगा। आधी रोटी भी पड़ी है ना बची हुई, तो पहले बच्चों को खिला दूं, पहले बच्चों का कर दूं। अपने आप से भी गया भाई जी, मैं अपना कब बनूंगा? कहता बेटा वो तो तू छोड़ गया जिसमें तुझे अपना बनना था ना, जिस कार्य से आत्मा ने परमात्मा का बनना था, वो तो लाइनें छोड़ गया बेटा। तू तो अब औरों में गया जी। मैं कब बनूंगा? बताऊं कब बनेगा? जब तेरे अपने ठोकर मार देंगे तुझे। कहेंगे, पड़ोसी से पूछेंगे, जी वृद्ध आश्रम नजदीक कहां से पड़ता है? क्या? हाँ वृद्ध आश्रम। किसके लिए? माता पिता को छोड़ने के लिए। जब तेरे कान में बात पड़ेगी ना कि वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा पुत्र, क्या बीतेगी तेरे पे? फिर पता क्या कहेगा? वो बात जो मैंने कही थी वो तुझे याद आएगी, फिर समझ आ तो क्या होगा। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? दिन निकला हुआ है, अगर कोई चिराग जला के गलियों में फिरे, ताऊ जी हाँ बिट्टू देख रोशनी मोमबत्ती की, बेटा अथा सूर्य का प्रकाश है, रात को जलाना ये काम आएगी। अब क्यों फूंक रहा है इसके सामने? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? जवानी थी, शक्ति थी शरीर की, गई। अब क्या बचा हुआ है? जब दूध में से मक्खन निकाल लेते हैं ना किसान या भैंस वाले, जो भी माता बहने, क्या बचता है? छाछ, लस्सी। क्या बचता है? कोई भी ले जाओ, नहीं पता भाई। वो खर्चा है मां बाप। अगर पड़ोसी आए ना, 2 दिन रखवाली करनी थी, सारा परिवार बाहर जा रहा है, अरे 2 दिन को छोड़ हमेशा के लिए दे दूंगा चौकीदार, पिताजी ने ले जा। बड़ा सयाना भाई। ये बनेगी फिर क्या कमाई करेंगे? फिर जो होनी थी होली नहीं जी, मेरे साथ नहीं होगी ये। ऐसे बहुत आए ये कहने वाले, ये मेरा परिवार है जी, मैं इनका हूं जी। नहीं बन पाया कोई किसी का। यहां पे संत नहीं कहते भाग जाओ, परिवारों को छोड़ दो, नहीं कहते वो। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। हरि का भजन नंबर 1 पे है। पेट का धंधा भी करो, कमाओ खाओ, औरों को भी खिलाओ, क्या दिक्कत है? अगर पेट का धंधा छोड़ देंगे तो फिर भिखारी बनेंगे। फिर हम साथ में हरि भजन कर लो, भक्ति कर लो, ये कहा संतों ने। दुनिया के झूठे धंधे सब मकरो फ्रेब के फंदे, इनमें क्यों फंसते बंदे? फंसेंगे इनमें तो। पिताजी बोला बेटा वो फला खानदान है ना, हाँ उनसे लेना देना कभी नहीं करना। वो मीठे बोलते हैं, पैसे ले जाते हैं, देते नहीं हैं, फिर मुंह फेर लेते हैं। उसका दोस्त था उसी परिवार का एक, बेटे का, तो कहता ठीक है पिताजी कोई बात नहीं। 6 महीने बाद वो मीठा बोला, 3 लाख रुपए ले उड़ा। मांगता रहा, देवे नहीं, मांगता रहा। फिर पिताजी को पता लग गया,
कहता बेटा वो फला फला के साथ कहता लेने देने किया है मैंने। तो बेटा फिर पैसे आ गए तेरे? कहता नहीं। फिर बेटा मैंने समझाया था तेरे को, वहां नहीं करना। अनुभव की बातें बताते हमारे बुजुर्गवार। जब नहीं मानता तो धोखा खाता है भाई। फिर संतों ने यही तो कह रखा है हमारे को, चेत जाओ, अपना भला ढूंढ लो, अपना भला कर लो। खूब चेताया संतों तो, क्यों करता मेरा मेरा है, तुझे मोह माया ने घेरा है। उठ जाग अभी तो सवेरा है, फिर पीछे पछताना है, फिर पछतावा हाथ लगेगा। सब निकल गया होगा सिस्टम। और भाई ये जगत तो आधे काम तो दूसरों के मान के करता है। जिसमें अपना बुद्धि नहीं होती वो दूसरे के अधीन काम करता है। पिंड में एक दृष्टांत आता है, वो सुन लो। एक बार एक राजा होता है, राजा की एक रानी होती है। बहुत प्यार करता था अपनी रानी से, जान छड़कता था उसको। एक दिन क्या होता है, रानी छत पे बैठी दासियों के साथ, दासियां सेवा कर रही थी। एक पक्षी उड़ता हुआ चिड़िया आई, आकाश मार्ग से बीट कर दी, वो सारी बीट उसके सिर पे पड़ गई। रानी को बड़ा गुस्सा आया, ये तो बड़ा गलत हुआ, मैं तो रानी हूं, इसकी पक्षी कैसे हिम्मत हुई। रूठ गई, जाके कोप भवन में लेट गई। कोप भवन का मतलब क्या है? दुख दुख जब कष्ट होता है ना, वहां लेट जाओ जाके, फिर मनवाओ अपनी सारी बात। तो राजा को पता लगा कोप भवन में है, गया। हे रानी यहां क्यों लेट रहे हो? ऐसे ऐसे हुआ आज, वो चिड़िया ने मेरे बीट कर दी, मेरे मस्तक पे बालों में सारे चिपक गई वो। फिर क्या करूं? पक्षी है, जानवर है, मेरे अधीन तो नहीं है वो। सुन लो, सजा दो, मारो। फिर कोई पहचान, कोई स्थान हो तो बताओ। सभी चिड़ियों को मारो, ताकि आगे भी कोई चिड़िया ऐसा काम ना कर सके। अच्छा जी, बिल्कुल, तब मानूंगी, नहीं उठूंगी यहां से मैं। राजा ने मान ली, बुलाया वजीरों को, शिकारी को। भाई शिकारी, ऐसे ऐसी बात है, जाल फैला, सभी चिड़ियाओं को, पक्षियों को घेर के लिया दरबार में, दंड दूंगा। कैसा ही किया, शिकारी ने जाल फैलाया, काफी शिकारी भेज दिए, सभी चिड़ियाएं, सभी पक्षी पकड़ लिए, वो तो जाल में डाल लिए। अब उनमें चिड़िया कुछ बोली, हे राजा, हमारा एक मुखिया है पक्षी, वो एक राज महल में एक फैसला आया हुआ था, एक राजा के पास गया हुआ है, फैसला करने गया है, न्याय करने गया है, उसको आ लेने दो, फिर हमें सजाए मौत दे दी। कहता ठीक है। थोड़ी देर में वो मुखिया
पक्षियों का आ गया। राजा बोला भाई कहाँ गया था? जी पास का एक राजा था, उसका प्रश्न था इस दुनिया में स्त्री ज्यादा है या पुरुष ज्यादा है? राजा बोला इसमें क्या दिक्कत थी, कह देता पुरुष ज्यादा है। तूने क्या जवाब दिया? मुखिया बोला पक्षियों का। जी वो न्याय मैंने किया है। आपने? हाँ जी। क्या किया? वैसे तो पुरुष ज्यादा है, लेकिन ध्यान से सुन ले, किसी महिला के हठ में किसी अन्याय करने के हठ में कोई महिला बैठी हो और वह पुरुष उस हठी महिला की बात मानकर अन्याय करने जा रहा हो तो वह महिला ही तो हो गया, वह स्त्री ही तो हो गया। ये चुप गई। राजा चेता, तू यही तो कर रहा है, तू खुद ही तो कर रहा है भाई। बोला वजीरों को, बोल दो शिकारियों को छोड़ दो। छोड़ दिए सारे पक्षी, उड़ते उड़ते खुशी खुशी में जा बैठे पेड़ों पे। इस बात का पता लगा, महारानी को बुलवाया। हे राजा, क्या किया तूने? मैंने न्याय कर दिया। न्याय कर दिया? ये कैसा न्याय? मेरा न्याय कब करोगे? फिर क्या करूं? पकड़ो, सजा दो। फिर पटाया राजा। कहता ठीक है। फिर वजीर बुलाए, सारे सपोर्ट में आ गए राजा की। शिकारी बुलाए, फिर पक्षी सारे पकड़वा दिए। फिर वो पक्षी बोले जी हमारा मुखिया गया हुआ है एक पड़ोस के राजा के यहां न्याय करने, उसको आ लेना, जो सजा वो दे दियो। कहता ठीक है भाई। वो राजा, वो प्रधान जी आ गए, पक्षियों के प्रधान, मुखिया। राजा बोला भाई कहाँ गया था तू? मुखिया जी पड़ोस के मैं एक राजा ने बुलाया था मेरे को। तो कहता क्या था? प्रश्न ये आया था कि भाई जीवित ज्यादा है या मुर्दे ज्यादा है, इसमें क्या दिक्कत थी? राजा बोला बता देता, जीवित ज्यादा है। तूने क्या जवाब दिया? हे राजा जी मैंने जवाब दिया है। कहते क्या जवाब दिया? वैसे तो जीवित ज्यादा है। फिर जो प्रश्न था वो सुन ले ध्यान से। कहते क्या था? कहता एक राजा था और जीवित था, उसने अपने दरबारियों के पक्ष में और अपनी पत्नी के पक्ष में अन्यायपूर्ण फैसला करने जा रहा है। उसने अपनी आत्मा की खिलाफ काम कर रहा है, वह मरे बराबर ही तो है। तूने क्या जवाब दिया? मुर्दा। जिस राजा का जमीर मर गया, न्याय मर गया, वो जिंदा नहीं है, वो तो मुर्दा है। चुप की बात जबरदस्त राजा के कि वो मैं ही तो हूं, बड़ा गलत काम कर रहा हूं मैं तो। मंत्रियों छोड़ दो सबको। सारे पक्षी छोड़ दिए, उड़ते हुए गए खुशी खुशी। अब राजा गया रानी जी के पास। आ जाओ राजा जी आ जाओ, मुझे सब पता लग लिया। बांदी ने बता दिया मेरे को कि सारे पक्षी फिर छोड़ दिए। राजा बोला फिर क्या करता? तो मेरे को मार दे पहले।
खुशी मिलेगी? तू मेरी प्राण प्रिय है, मैं तेने कैसे मार दूं? नहीं मार दे। उकसाया, फिर पटाया, फिर उकसाया, फिर तैयार हो गया। मंत्रियों, बुलाओ शिकारियों को, पकड़वाओ सभी को। सारे पक्षी जाल फेंक के पकड़वा दिए। फिर दरबार में आ गए। पक्षी फिर बोले, हे राजा, हमारा मुखिया कहीं गया हुआ न्याय करने, एक राजा के पास उसको आ लेने दे, फिर जो मर्जी सजा कर दियो। कहता ठीक है भाई, आने दो। वो थोड़ी देर में वो प्रधान जी आ गया, पक्षियों का मुखिया आ गया। तो राजा बोला, कहां गया था भाई? एक न्याय करने गया था, पड़ोस में एक राजा था। कहता क्या न्याय किया? बुद्धिमान ज्यादा हैं या मूर्ख ज्यादा हैं इस संसार में, यह प्रश्न था। राजा बोला, बोल देता, बुद्धिमान ज्यादा हैं। अच्छा मुखिया, बता तूने क्या जवाब दिया? जी सुन लो, वैसे तो संसार में बुद्धिमान ज्यादा है, लेकिन जो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग ना करें, किसी के बहकाने पे, किसी के उकसाने पे और अन्यायपूर्ण कार्य कर दे। तूने क्या जवाब दिया? मैंने कह दिया मूर्ख। अब खोल लेगा सारे। पक्षी बोला, हे राजा, वो मूर्ख आप ही तो हो जो महारानी के उकसाने पे, उसके हठ करने पे निरपराधियों को फंसा के मारना चाहते हो तुम। ये पाप कर्म का दंड तुझे मिलेगा राजा। ये पक्षी तेरी रानी ने नहीं पैदा कर रखे और तेने नहीं पैदा कर रखे, तुम्हारे गुलाम नहीं है ये विचरण करते हैं। हे राजा, इतना दंड थोड़ा है, हम भी मनुष्य थे कभी, अब 84 जीव बने पड़े हैं। हे राजा, हमने भी ऐसा ही किया था जैसा आप कर रहे हो, उसका फल हम तो भुगत रहे हैं, फिर आप विचार कर लो। राजा तो जाग गया, उसका तो विवेक जाग गया भाई। कहता मंत्रियों सुनो, रानी मरो 20 बार, जिंदा रहो 20 बार। भाई मैं मूर्ख नहीं बनूंगा, ये सारा संसार मुझे अन्यायकारी बोलेगा। छोड़ दो सबको। छोड़ दिया। उठ के महारानी गुस्से में, क्रोध में, कोप भवन से बाहर भाग गई, राज दरबार में आ गई। हे राजा, मैं कौन हूं? तू मेरी केवल धर्मपत्नी है, तू राज सत्ता में दखल डाल रही है, तू न्याय में दखल डाल रही है, तेरा क्या अधिकार है? तुझे भोजन नहीं मिलता हो, कपड़े नहीं मिलते हो, सोने को सुंदर जगह नहीं मिलती, बताओ। पक्षी आजाद परिंदे हैं, मर्जिया ही निकलते हैं। तेरे सिर में थोड़ा सा 5 किलो पानी लग गया और धो लिया, तुझे तेरा क्या बिगड़ गया भाई? क्या तू ऐसी पत्नी है कि तेरे राजा को अन्यायकारी कहें लोग और मूर्ख कहें? क्या कहलवाना पसंद करेगी? बोल, जवाब दे। उसका तो चेत अंदर से जग गई भाई, वो तो अब माफी मांगती है। बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा था मेरे से, तो मैंने अपने पति को गुलाम बना दिया था, आजाद फैसले पे अन्यायकारी बना दिया था मैंने, तो माफी मांगती है रानी। क्या है ये?